नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ऑर्बिट में। आज हम लोग का क्लास फर्स्ट होने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये क्लास किन के लिए उपयोगी होने वाले हैं? चाहे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो या फिर फिटर ट्रेड से हो या अन्य कोई भी ट्रेड से हो जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पूछा जाता है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास यूजफुल होने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट में देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है। अध्याय 1 में रोजगार कौशल का महत्व को देखेंगे। इस पाठ में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की परिभाषा तथा अर्थ क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का महत्व क्या है ना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल करियर और जीवन में क्या भूमिका निभाती है, विकासशील मानसिकता के साथ सेल्फ लर्नर कैसे बने। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है? रोजगार कौशल को ही अंग्रेजी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बोलते हैं। वे कौशल जो किसी व्यक्ति की नौकरी पाने की योग्यता और कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, क्या कहलाता है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहलाता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कितने शब्दों से मिलके बना है? तो 3 शब्दों से मिलके बना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एक शब्द है हमारा एम्प्लॉय, दूसरा है एबिलिटी, तीसरा है स्किल। अगर ये तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो जाएगा। अब देखते हैं कि एम्प्लॉय हम किसको बोलेंगे। कोई नौकरी या तनख्वाह के बदले में काम करे उसे ही क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय बोलते हैं। या इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति पैसे के बदले में काम करेगा उसे क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय बोलेंगे। किसी कार्य को अच्छी तरह से करने की समझ और कौशल होना चाहिए उसके पास, तभी समझेंगे कि उसके पास है एबिलिटी। अब स्किल किसको बोलेंगे? न केवल किसी कार्य को करने की समझ हो बल्कि उसे करके दिखाने का भी हुनर होना चाहिए, तो हम समझेंगे कि उसके पास स्किल है। अब अगला देखते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के महत्व के बारे में जानेंगे। आज के तेजी से बदलते समय में औरों से अलग होना क्या है? ज़रूरी है। एक अच्छी नौकरी पाने और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए हमें कितने प्रकार की कौशल की आवश्यकता होती है? 2 प्रकार की कौशल की आवश्यकता होती है। कौन कौन 2 प्रकार के कौशल है? एक है हार्ड स्किल, दूसरा क्या है? सॉफ्ट स्किल है। हार्ड स्किल को क्या बोलते हैं? तकनीकी कौशल, या इसे कठिन कौशल भी बोलते हैं। और सॉफ्ट कौशल को क्या बोलते हैं? रोजगार कौशल बोलते हैं। तो देखते हैं हार्ड स्किल किसे कहते हैं। हार्ड स्किल वे कौशल है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण से प्राप्त होते हैं। जैसे हो गया कंप्यूटर चलाना, प्रोग्रामिंग करना, मशीन ऑपरेट करना, टाइपिंग स्किल हो गया, ग्राफिक डिजाइन करना, सिलाई का काम करना, कारपेंटर का काम करना, ये सब क्या है? हार्ड कौशल में आते हैं। वही सॉफ्ट कौशल क्या है? सॉफ्ट कौशल वे व्यक्तिगत गुण और व्यवहार है जो व्यक्ति को दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से काम करने में क्या है? मदद करते हैं। उसे ही क्या बोलेंगे? सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। जैसे कम्युनिकेशन है ना, साफ बोलना और साफ सुनना, मिलकर काम करना, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका क्या है? हल निकालना, समय पर काम करना, बदलाव को अपनाना, दूसरों को क्या है? समझना, ये सब क्या है? सॉफ्ट स्किल है। अब देखो हार्ड स्किल में हमें पता रहता है क्या करना है ना, और ये सीखे जा सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट स्किल में क्या है? ये सॉफ्ट स्किल हमारा डेवलप होते हैं। जैसे अच्छे से कम्युनिकेशन करना, अच्छे से सुनना है ना, टीम के साथ मिलके काम करना, ये सब क्या है? हम लोग में धीरे धीरे से डेवलप होते हैं, ये अचानक नहीं होते। अब देखते हैं विकासशील मानसिकता के साथ साथ हम लोग सेल्फ लर्नर कैसे बनेंगे। अगर आपके पास एक ग्रोथ माइंडसेट है तो आप सेल्फ लर्नर कैसे बनेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सेल्फ लर्निंग किसे कहते हैं। सेल्फ लर्निंग को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो बोल सकते हैं कि जो खुद से कोई काम करना सीख जाए उसी को क्या बोलते हैं? सेल्फ लर्निंग बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार खुद से सीखता है उसे ही क्या कहलाएगा? सेल्फ लर्निंग कहलाएगा। कोई भी व्यक्ति को किसी चीज़ में रुचि है ना, उसके अनुसार वो चीज़ को करना सीखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ लर्निंग बोलेंगे। स्वयं सीखना हम जीवन भर करते हैं, अपने आप से कुछ सीखना सेल्फ लर्निंग कहलाता है।
हम सोचते हैं कि हमें कुछ नया सीखने के लिए शिक्षक हो या फिर बड़ों की ज़रूरत है, लेकिन हम खुद से भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हमें सीखने के लिए हमेशा स्कूल, कक्षा या शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। सेल्फ लर्निंग तब होती है जब अपने आप सीखने की जिम्मेदारी हम खुद उठा लेते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने तरीके से नए चीज़ सीखने के लिए क्या करते हैं, फैसला करते हैं। उसे ही क्या बोलेंगे, सेल्फ लर्निंग बोलेंगे। अब देखते हैं कि एक सेल्फ लर्नर के रूप में आपको किन किन बातों का निर्णय लेना चाहिए। एक में क्या है कि क्या हमें सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, कैसे सीखें, कब सीखना चाहिए, कितनी तेज़ी से सीखना है, खुद को कैसे टेस्ट करना है। ये कौन निर्णय लेते हैं, एक सेल्फ लर्नर निर्णय लेते हैं। एक सेल्फ लर्नर वो होते हैं, अब ये बोल रहा है कि एक सेल्फ लर्नर कौन कौन होते हैं, जिन्हें विश्वास है कि वह सीख सकते हैं, वो एक सेल्फ लर्नर है। जो जिज्ञासु हो वो क्या है, एक सेल्फ लर्नर हो। इनिशिएटिव लेते हैं वो क्या है, सेल्फ लर्नर है। स्वतंत्र रूप से क्या है, जानकारी खोजते हैं और वह जिम्मेदारी भी स्वीकार करते हैं, ये सब क्या कहलाएगा कि सेल्फ लर्नर है। टाइम मैनेजमेंट करते हैं। एक सफल सेल्फ लर्नर बनने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ की आवश्यकता होती है यानी ग्रोथ माइंडसेट की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो माइंडसेट होता है ना, कितने प्रकार के माइंडसेट होते हैं। माइंडसेट हमारा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, दूसरा होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकासशील मानसिकता बोलते हैं। वही फिक्स्ड माइंडसेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्थिर मानसिकता बोलते हैं। अब देखते हैं ग्रोथ माइंडसेट क्या है। ग्रोथ माइंडसेट वह मानसिकता है जिसमें व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमता मेहनत और अभ्यास से बढ़ सकती है। वही एक स्थिर मानसिकता वाला यानी फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति किसे कहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वह मानसिकता है जिसमें व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमताएं जन्म से ही तय है और वह बदल नहीं सकती है। अब देखो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कैसे सोचता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं यह कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ हो या कोई भी काम हो तो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति बोलेगा कि मैं यह कर सकता हूँ। वही फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति बोलेगा कि ये मेरे से नहीं होगा। गलतियाँ होना आम बात है, यानी ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति बोलेगा कि गलतियाँ सबसे होती है, गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। वही फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति बोलेगा कि गलतियाँ मुझे बर्दाश्त नहीं है ना, मेरी गलतियों से सीखूंगा। ये कौन कौन सोचता है, ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति। मैं फिर से कोशिश करूंगा, ये एक ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति का पहचान है। मैं मेहनत करूंगा, ये भी क्या है, एक ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति का पहचान है। मैं नई चीज़ें सीख सकता हूँ या मुझे खुद को बेहतर बनाने में क्या है, खुशी मिलती है। ये सब कौन बोलता है, एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं यह मानने के लिए तैयार हूँ। ये सब कौन करेगा, एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति। वहीं पे क्या है, स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति कैसे सोचेगा कि अगर मैं एक बार फेल हुई तो मैं हर बार फेल होऊंगा, मैं मेहनत नहीं कर सकता हूँ, मैं नई चीज़ें नहीं सीख सकता, है ना, मुझे बदलाव नहीं है। ऐसे कौन सोचता है, एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है। मुझसे गलती नहीं हो सकती, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो अपने जीवन काल में कोई गलती ना करता हो। सबसे गलतियां होती है, उन गलतियों से भी क्या है, सीखे जा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।